x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 इज इक्वल टू z की पावर 1/3, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये ऑप्शन देख के समझ में आ रहा होगा आपको कि कुछ इस्तेमाल मुझे वो वही करना है ना, वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc कब? जब x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 के बराबर होता है। यहां आप ये करो बस, x की पावर 1/3 को a मान लो, y की पावर 1/3 को b मान लो, और इधर जब आप लेके आओगे तो क्या आएगा? z की पावर 1/3 को मैं c मानूंगा, तो इस वैल्यू को मैं ऐसा लिख सकता हूं, a प्लस बी माइनस सी बराबर 0। और जब भी ऐसा होगा तो ये वैल्यू होगी a क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये जाहिर सी बात है अब यहां माइनस सी क्यूब हो जाएगा, माइनस में मैं लिखता हूं ना 3abc, सो 3ab इंटू सी इक्वल्स टू 0, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या, ये वैल्यू प्लस हो जाएगी अब, तो प्लस 3abc इक्वल टू 0 आ गया, है ना। अब मैं रख देता हूं, तो इसको मैंने x की पावर 1/3 है, ये y की पावर 1/3 है, यहां z की पावर 1/3 था, ठीक है। अब ये हो गया x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 3xyz की पावर 1/3, कंबाइन करके लिख सकते हो आप, ठीक। सो x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 3xyz की पावर 1/3। अब क्यूब कर लो दोनों तरफ, सो x प्लस वाई माइनस जेड की पावर होल क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 27xyz। इधर ले आओ, सो x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब विल बी प्लस में 27xyz इक्वल टू 0। सो आंसर हो गया आपका सी। मजेदार बात क्या है कि व्हेन यू हैव गुड प्रैक्टिस यू नो दैट योर आंसर विल बी सी ओनली। उसका रीजन ये है क्योंकि आपको पता है जब आप यहां इनका क्यूब मारोगे ना तो टर्म तो देखो यही आएगा, x प्लस वाई माइनस जेड का टर्म बनेगा, और एक तरफ एक्स वाई जेड प्रोडक्ट्स में आएंगे, तो जो माइनस जेड है ना वो एक ही जगह दिया हुआ है, देखो कहीं और दिया ही नहीं हुआ है, इसलिए उत्तर यही होना है। अगर ऐसे दो ऑप्शन होते तब ज्यादा कंफ्यूजन होता, ठीक है।